से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और जब उन्होंने मुझे इस काबिल समझाया तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह मैं अपने कार्य पर खरा उतरूँगा और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा। साथ जो भी जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कोई शोषण हो, मजदूर का, किसानों का, काम वालों का, हम तन मन धन से दिन रात उनके लिए। अच्छा नेता जी, चुनाव तो है सामने, लेकिन हम किसान लोग हैं और चुनाव से तो हमारा कोई संपर्क है नहीं। राजनीतिक में तो फिलहाल हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो अराजनीतिक है। बहुत अच्छा कहा आपने। चुनाव की बात ऐसी है, अगर जनता का विचार बना ग्राम प्रधान के लिए मैं तैयार भी हूँ, और मेरा सबसे पहले एक ही मुद्दा रहेगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे, युवा नौजवान साथी आज की तारीख में नशे से त्रस्त बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो हमारा फोकस सबसे पहले नशा मुक्त का होगा। हमारे गांव के अंदर जो स्टोरें चल रही है, मेडिकल स्टोर, जबकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल सत्य से कह रहा हूँ, मेडिकल स्टोर की नगला इमरती में कोई ज़रूरत नहीं है, नशा बिक रहा है। तो आज जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे नशे में लिप्त हुए हैं, वो शायद इसका कारण ना बनते। तो अगर आपको सबसे पहली बात तो ये है, मेरे जो विचार है वह हक परस्ती है। जिसका जो हक है वो उन तक पहुंचाया जाए। ना मैं किसी से घबराता हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई भेदभाव है और ना मेरे अंदर कोई डर है। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो दिल खोल कर लड़ूंगा और ये कह के लड़ूंगा कि नगलाई मूर्ति को नशा मुक्त करना मेरा मैन मुद्दा, मैन मकसद है। मैं किसी से घबराने वाला नहीं। आपसे मेरा सबसे पहला मुद्दा नशा मुक्त का होगा, दूसरा मुद्दा साफ़ सफाई का होगा, तीसरा मुद्दा इंटर कॉलेज का होगा, शिक्षा का सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। गांव के अंदर जो अत्याचार हो रखे हैं, जो जुल्म हो रखे हैं, जैसे कि राशन कार्ड है, जो उनका हकदार है उनको राशन कार्ड नहीं है उनके पास, तो उनको तो लाल और सफ़ेद कार्ड से, जो उनके हकदार नहीं है, मालदार है, उनके लाल और सफ़ेद कार्ड बने हुए हैं, और जो उसके मुस्तहिक है उनको वही पीला कार्ड है, उनको राशन गरीबों का नहीं पहुंच पाता। तो मेरे ये मैन मुद्दे रहेंगे। जो सरकार की तरफ से योजना आती है गरीबों के लिए, उसको गोल मोल करके प्रधान लोग खा जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा पहले से ही विचार है ये, और मुझे सब जानते हैं इस बारे में कि जो मैं कहता हूँ वो सच कहता हूँ, मैं किसी से डर के काम नहीं करता हूँ। और इनसे जानना चाहा कि आप अगर समाज सेवी हैं, आज तक किसानों के बीच में रहे हैं और आप किसान भी हैं और किसानों की आवाज़ भी उठाई है, खादर से लेकर बनकर तक आपने कोशिश की है, मगर गांव की जिम्मेदारी अगर आपको मिलती है और गांव का विकास कार्य आप किस लाइन से कर पाओगे? क्या आप ये राजनीतिक मामला में दब के रह जाओगे या विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे? तो इनका कहना था कि मैं विकास सबसे पहले आगे लाऊंगा और नशा मुक्ति जो है अपने गाँव को करूँगा, और उसके बाद जो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अन्य प्रधान जो हमारे गाँव से आज तक प्रधान बनते आए हैं, मैं उनकी तरह से नहीं करूँगा, बल्कि कुछ अलग ही करके देखूँगा, जैसे साफ़ सफाई हो गई, इंटर कॉलेज वगैरह हो गई और नशा मुक्त नौजवान प्रोग्राम हो गया। इन सब बातों को लेकर मैं चलूँगा, लोग अच्छी तरह मुझे जानते हैं। तो प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जनता अगर आपको हकीकत में प्रधान बना देती है और ये कुर्सी जो है जब आपका आ जाएगी, उस वक्त आदमी दब के बैठ जाता है, उस टाइम में आपका क्या विचार होगा? मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको कहा है कि मैं हक परस्त हूँ, दबने वाला नहीं हूँ। इंसाफ पसंद मुझे है, मैं नाइंसाफ़ी करने वाला नहीं हूँ। अगर जनता मुझे चुनती है तो इंशाअल्लाह मैं पहले भी खरा उतरा हूँ और आज भी खरा उतरूँगा। जब मैं संगठन में रह रहा हूँ, मैं दलाली करने वाला नहीं हूँ। मैं अपने घर से गरीबों की मदद करता हूँ और आगे भी करूँगा। अगर मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी मिले तो इंशाअल्लाह गरीबों की मदद घर से भी करूँगा, और जो सरकार मदद देगी वो उन तक पहुँचाने का काम करें। अच्छा, एक और जानना चाहूँगा, आप बहुत पुराने किसानों से जुड़े हुए हैं और अच्छे संगठन से जुड़े हुए हैं, अब इसमें आपको और नई जिम्मेदारियाँ सौंपी है किसानों के लिए, उसमें आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, बाकी किसान सेना जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाकी किसान सेना के चौधरी अवनीश पवार जी, उन्होंने मुझे उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, मुझे जिम्मेदारी दी है।
मैं उसमें खूब मेहनत करके लगनशीली के साथ अपने परिवार को जोड़ूंगा और आगे बढ़ाने का काम करूँगा। है और किसान के साथ साथ में यह गाँव के समाज सेवी और जिम्मेदार आदमी हैं और आगे चुनाव में लोग इनको तैयारी करवा रहे हैं और उम्मीद है कि ये प्रधान जी का इलेक्शन लड़ेंगे और अपने विकास